देखिए, इस वीडियो में हम बूलियन पढ़ने जा रहे हैं पाइथन के अंदर। हमने अभी तक दो डेटा टाइप्स पढ़ लिए हैं, स्ट्रिंग एंड नंबर्स। ओके, इस वीडियो में हम बूलियन पढ़ेंगे। देखिए, स्ट्रिंग में हम कुछ भी सेव कर लेते थे, राइट? कुछ भी यानी कि कुछ भी, जस्ट डबल कोट या सिंगल कोट या फिर मल्टी लाइन स्ट्रिंग क्रिएट करिए एंड उसमें कुछ भी डाल दीजिए। सही बात है। सिमिलरली नंबर भी ऐसी है सर, जो आपकी इच्छा वो डाल दीजिए। यहाँ पे पॉइंट डाल दीजिए, इंटीजर बना लीजिए, ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं आप, ठीक है, आपकी इच्छा है। ये है कहानी स्ट्रिंग और नंबर्स की। लेकिन बूलियंस में सिर्फ दो ही चीजें हो सकती हैं, ट्रू या फिर फॉल्स। यानी कि अगर आप कोई वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं जो कि बूलियन टाइप का होगा, तो उसमें आप ये दो वैल्यू ही असाइन कर सकते हैं, ठीक है, या तो ट्रू या फिर फॉल्स। और ध्यान रखिएगा, ये जो टी है ये कैपिटल ही होगा, ये जो एफ है ये कैपिटल ही होगा। अगर आप कैपिटल नहीं रखते हैं, जैसे मान लेते हैं आपने ये लिख दिया, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ये ढूंढेगा इस वेरिएबल को। पाइथन के अकॉर्डिंग ये अब एक वेरिएबल है। अगर मैं इसको चलाता हूँ तो देखिए यहाँ पर क्या रहा है, नेम एरर आ रहा है, बोल रहा है कि ट्रू इज नॉट डिफाइंड। इसके अकॉर्डिंग ट्रू क्या है? एक वेरिएबल है जो कि आप असाइन कर रहे हो ए के अंदर, इस तरह से कुछ। ये सर ऊपर आपने लिख रखा है ट्रू में, है ना, आपका नाम क्या है? चिरकुट। ऐसे तो ट्रू एक वेरिएबल है जिसमें आप चिरकुट डाल रहे हो, फिर ए में भी चिरकुट डाल रहे हो। लेकिन ये तो हम पढ़ चुके हैं सर, ये तो ट्रू फॉल्स है ही नहीं। कैपिटल टी होता है ट्रू, कैपिटल एफ होता है फॉल्स। समझ रहे हो बात को? आप चेक भी कर सकते हो, हम पढ़ चुके हैं टाइप फंक्शन, उसमें ए को पास करके देख लीजिए तो आपको दिख जाएगा यहाँ पर बूल आ रहा है, बूलियन। सही बात है। बूलियन की जरूरत हमें तब पड़ती है जब हमें कंडीशन लगानी हो, जब हम इफ एल्स पढ़ेंगे कि अगर ये हो तो वो हो जाए, नहीं तो ये हो जाए। ये सब जो है कहानी, ये हम आगे पढ़ेंगे। या तो आप क्या कर लीजिए, असाइन कर लीजिए ट्रू या फॉल्स, या फिर इट कैन बी अ रिजल्ट ऑफ एक्सप्रेशन। जैसे कि मान लीजिए आपकी एज मान लेते हैं 17 है, ठीक है। तो अब देखिएगा, मैं एक वेरिएबल बना लेता हूं इज अडल्ट, एंड यहां पर उसको कंपेयर कर लूंगा, एज क्या ज्यादा या फिर इक्वल है 18 के? अगर है तो आप अडल्ट हैं। ऐसे समझ रहे हो? यहां पर देखिए, इज अडल्ट में हमने खुद से नहीं लिखा ट्रू या फिर फॉल्स, यहां पर एक एक्सप्रेशन है, उसका रिजल्ट आएगा ट्रू या फिर फॉल्स। तो आप देख सकते हैं अभी आप अडल्ट नहीं हैं, तो या तो खुद से कर लीजिए असाइन, या फिर किसी एक्सप्रेशन का रिजल्ट भी हो सकता है ट्रू या फिर फॉल्स। हम बाद में पढ़ेंगे एक चीज, सब क्लास। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो बूलियन है वो एक सब क्लास है इंटीजर का ही। यानी कि बूलियन इंटीजर का ही बच्चा है। इंटीजर पिताजी हैं, बूलियन उसका बच्चा है। समझ रहे हो? मेरे को कैसे पता? मैं बताता हूं, सुनिए मेरी बात। मैं प्रिंट कर रहा हूं ट्रू इक्वल इक्वल 1, मैं ये लिख दिया, मैंने चलाया, मैंने इसको, ट्रू आ रहा है, देख रहे हो? सिमिलरली मैं प्रिंट करता हूं फॉल्स इक्वल इक्वल 0, मैं चेक करना चाह रहा हूं कि क्या ट्रू और 1 इक्वल है, क्या फॉल्स और इक्वल 0 है। चलाया मैंने, तो दोनों ही ट्रू आ रहे हैं सर। यानी कि ट्रू इज इक्वलेंट टू 1 एंड फॉल्स इज इक्वलेंट टू 0। पाइथन को जरूरत है ट्रू और फॉल्स की टू मेक थिंग्स मोर रीडेबल। समझ रहे हो? लेकिन कंप्यूटर्स तो सर 1 और 0 में खेलते हैं। अगर मैं ये करता हूं प्रिंट ट्रू प्लस ट्रू, ट्रू इज एज गुड एज 1, तो 1 प्लस 1 लिखा हुआ है ये बेसिकली। तो अगर मैं चलाता हूं इसको तो देख रहे हो 2 प्रिंट हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, ट्रू कॉरस्पॉन्ड्स टू इंटीजर वैल्यू 1 while false corresponds to 0। आप ये देख भी सकते हो, देखो अगर मैं प्रिंट करता हूँ ट्रू को, ठीक है, तो ऑब्वियसली ट्रू प्रिंट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं इसको इंटीजर में कन्वर्ट करा सकता हूँ, है ना, इंट में कन्वर्ट करवा सकता हूँ इसको मैं, तो ये हो भी जाएगा। समझ रहे हो? ये हो भी जाएगा, 1 आ गया, देखो। सिमिलरली अगर मैं फॉल्स को इंटीजर में कन्वर्ट करता हूँ तो वो हो भी जाएगा, ठीक है, और 0 आ जाएगा, एज यू कैन सी हियर। बियॉन्ड ट्रू एंड फॉल्स पाइथन ट्रीट करता है वैल्यूज को एज ट्रूथी और फॉल्सी। ट्रूथी हम उनको बोलते हैं जो कि इक्विवेलेंट है ट्रू के, फॉल्सी हम उनको बोलते हैं जो कि इक्विवेलेंट है फॉल्स के। फैंसी नाम है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, देखो अभी हमने क्या किया था, ट्रू को इंटीजर में कन्वर्ट किया था। अब मैं क्या करता हूँ, 1 को बूलियन में कन्वर्ट करता हूँ, ऐसे हम कर सकते हैं। तो देखिएगा ट्रू आ गया है, और अगर मैं कन्वर्ट करता हूँ 0 को तो क्या आएगा, तो फॉल्स हो जाएगा। अच्छा, मैंने कहा कि ट्रू इज इक्वलेंट टू 1, फॉल्स इज इक्वलेंट टू 0, सही है सर, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जितनी भी चीजें हमने अभी तक पढ़ी हैं, चाहे वो कुछ भी लिखा हो, स्ट्रिंग a इज इक्वल टू कुछ भी लिखा है, कुछ भी, या फिर b इज इक्वल टू नंबर है, कुछ भी है ना, कुछ भी नंबर है, पाइथन इनको भी बोलता है कि क्या ये ट्रूथ ही है या फिर फॉल्स ही है। कहने का मतलब है क्या ये कॉरस्पॉन्ड करता है टुवर्ड्स ट्रू या फिर टुवर्ड्स फॉल्स। कैसे बताता हूँ, हम किसी को भी बूलियन में कन्वर्ट करा सकते हैं। बूल मैंने लिख दिया, अब देखो मैंने कुछ भी लिख रखा है यहाँ पे, ठीक है, और मैंने चलाया, एरर नहीं आएगी, ट्रू या फिर फॉल्स ही आएगा कि हाँ सर आपने कुछ तो लिखा है ना, कुछ, तो इसका मतलब है ट्रू है। अगर आप कुछ भी नहीं लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पे मैं 0 लिख देता हूँ या फिर एम्प्टी स्ट्रिंग भी लिख देता हूँ ना, तब भी फॉल्स आएगा। अगर मैं चलाऊँ इसको, देखो फॉल्स आ रहा है। खास आपके लिए मैं सब कुछ लिख देता हूँ, सुनो मेरी बात। 0 को अगर हम कास्ट करेंगे बूलियन में तो फॉल्स देगा, 0.0 भी फॉल्स देगा, एम्प्टी स्ट्रिंग फॉल्स देगा, ये एम्प्टी लिस्ट है बाद में पढ़ेंगे, फॉल्स देगा, एम्प्टी डिक्शनरी बाद में पढ़ेंगे, फॉल्स, नन हमने पढ़ा नहीं अभी तक लेकिन वो भी फॉल्स देगा। ठीक है, ये नहीं पढ़ा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये तो पढ़ा है ना, समझ रहे हो। देख के भी लग रहा है सर, देख के भी लग रहा है सब खाली है, सब कुछ खाली है, तो फॉल्स आएगा उसको अगर हम कास्ट करेंगे इनटू बूलियन। लेकिन अगर आप कुछ भी डाल देते हो, भर दो डेटा, तो वो ट्रू आएगा जब हम उसको कास्ट करेंगे इनटू बूलियन। ओके, चलिए ठीक है सर, एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूं सब कुछ। जैसे कि स्ट्रिंग में हम कुछ भी पास कर सकते थे, इंटीजर में, नंबर में हम कुछ भी पास कर सकते थे, लेकिन अगर आपको बूलियन टाइप का कोई वेरिएबल बनाना है तो उसमें आप दो ही चीज पास कर सकते हैं, ट्रू या फिर फॉल्स। हमने टाइप भी चेक कर लिया था, बूल आ रहा था, ठीक है। या तो आप डायरेक्टली असाइन कर दीजिए या फिर किसी एक्सप्रेशन का रिजल्ट आ जाएगा वो असाइन कर दीजिएगा। मैंने कहा आपसे कि सर सुनिए, ट्रू इज इक्वल टू 1, फॉल्स इज इक्वल टू 0। हमने चेक भी किया कि सर ट्रू प्लस ट्रू क्या आ रहा था, 1 आ रहा था। और अगर मैं प्रिंट करूं ट्रू प्लस फॉल्स प्लस ट्रू प्लस 8, तो इसका रिजल्ट पता क्या आएगा, 1 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 8 यानी कि 10। ओके, हमने देख भी लिया, वेरीफाई भी कर लिया इनको इंटीजर में कन्वर्ट करके कि हाँ भाई सही बात है। अगर मैं ट्रू को इंटीजर में कन्वर्ट कराता हूँ तो 1 आ रहा है, फॉल्स करवाता हूँ तो 0 आ रहा है। फिर हमने देखा पाइथन सभी चीज़ों को, ठीक है, या तो वो ट्रूथ ही कंसिडर करता है या फॉल्स ही। कहने का मतलब है अगर मैं उसको बूलियन में कन्वर्ट कराता हूँ तो या तो वो ट्रू देगा या फिर फॉल्स देगा। अगर वैल्यू आपने कुछ डाली है, जैसे कि ये डाली है आपने, ये डाली है, ये डाली है, ये डाली है, तो वो ट्रू आएगा। लेकिन अगर वो चीज़ खाली है, जैसे कि 0, 0.0, खाली स्ट्रिंग, खाली लिस्ट, खाली डिक्शनरी, नन, ठीक है, ये ऑब्वियसली हम बाद में पढ़ेंगे, तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, आपके लिए क्वेश्चन है, एवरी बूलियन इज एन इंटीजर, क्या ये सही बात है, बताइए। बिल्कुल सही बात है सर, बूलियन दो ही होते हैं, ट्रू और फॉल्स, और वो इंटीजर इक्विवेलेंट होते हैं। अगर मान लो आप कहीं जा रहे हो रास्ते में और आपको किसी अंकल जी ने पकड़ लिया, अंकल जी पूछ रहे हैं क्या सारे बूलियंस इंटीजर होते हैं, आपने बोला हाँ, अंकल जी बोले मैं नहीं मानता, आपने बोला ट्रू इज इक्वल टू 1, फॉल्स इज इक्वल टू 0, अंकल जी बोले नहीं मानता भाई, कैसे करवाओगे, अब दिखाओ मेरे को कोड करके। आपने लिख दिया सर सुनो मेरी बात, एक मेथड है, एक फंक्शन है इज इंस्टेंस, ठीक है, यहाँ पर बूलियन दो जो कि चेक करवाना है कि ये इसका इंस्टेंस है क्या, किसका, इंट का। ऐसे देखो चेक करता हूं, ट्रू आ गया, इसका मतलब कि हाँ बूलियन इज एन इंस्टेंस ऑफ इंटीजर, यानी कि एवरी बूलियन इज एन इंटीजर। नहीं समझ में आया क्या इज इंस्टेंस, कोई बात नहीं, जब हम उप्स पढ़ेंगे तब समझ में आ जाएगा। अंकल जी बोले अच्छा ये तो ठीक है, दूसरा सवाल है उसका जवाब दो। बोले अंकल जी एवरी इंटीजर इज अ बूलियन, आपने बोला हाँ मैंने पढ़ा था ट्रूथ ही फॉल्स ही। अंकल जी वही गुस्सा हो गए, अंकल जी कहने लगे सर सुनो, ट्रूथ ही फॉल्स ही का सर मतलब ये है कि जब आप बूलियन में कन्वर्ट कराओगे तो ट्रू आएगा या फिर फॉल्स आएगा, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि एवरी इंटीजर इज अ बूलियन। ये तो क्या है, गलत बात है, ऐसा नहीं है सर। अंकल जी ने आपके हाथ से लैपटॉप छीन लिया और लिखा सर 1 और यहाँ पे बूल, और चला दिया अंकल जी ने, फॉल्स आ गया, और हंसते हुए अंकल जी चले गए, आपका लैपटॉप दे दिया आपको। आपको रियलाइज हो गया उस दिन कि एवरी बूलियन इज एन इंटीजर, लेकिन एवरी इंटीजर, एवरी भी नहीं है ना, एवरी भी नहीं, इंटीजर्स आर नॉट बूलियन। समझ रहे हो, एक्ट करवा सकते हो बात अलग है, कन्वर्ट करवा के, है ना, बूलियन में कन्वर्ट करवा के एक्ट करवा सकते हो आप, वो अलग चीज है, समझ रहे हो। लेकिन इंटीजर्स बूलियन तो है नहीं, ये हमें उस दिन पता चल गया, अंकल जी हमें सिखाकर चले गए।
जैसे ही अंकल जी जा रहे थे उनको एक चीज और याद आ गई, भगते हो यार, सुनो एक चीज रह गई है। उन्होंने कहा सुनो मेरी बात, a इज इक्वल टू 1 लिखो और a डॉट बिट लेंथ एक मेथड है उसको चला दो। आपने चला दिया, 1 आ रहा है कुछ, अच्छा उन्होंने लिख दिया कुछ भी लिख दिया रैंडम नंबर 102, अब 7 आ रहा है। वो तो ऑब्वियस है, बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो a डॉट बिट लेंथ उतनी बाइनरी आ जाएगी। लेकिन हमेशा 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 जब आप ट्रू डॉट बिट लेंथ करेंगे या फिर फॉल्स डॉट बिट लेंथ करेंगे तो दोनों का रिजल्ट 1 ही आना है, ठीक है। अंकल जी ने चला दिया और देखो 1 और 0 आया है। कह रहा है सर सुनो, ट्रू के लिए सिर्फ एक ही बिट चाहिए, फॉल्स के लिए भी एक ही बिट चाहिए। वैसे तो इसने 0 इसलिए दिखा दिया कि आपको बिट की जरूरत ही नहीं है दर्शाने के लिए फॉल्स को। ऐसे ये बिट लेंथ महारत ही बन रहा है हमारे सामने, समझ रहे हो। लेकिन चाहिए तो एक ही बिट, चाहिए तो एक ही बिट दोनों को दर्शाने के लिए, समझ रहे हो। तो इंटीजर कितने बिट ले रहा था ये, 102, 7 ले रहा था। तो भाई कैसे ये बूलियन है, समझ रहे हो। तो दो तरीके से हमने देख लिया कि एवरी बूलियन इज एन इंटीजर, इंटीजर्स आर नॉट बूलियन, समझ रहे हो बात को। और हमने ये भी चीज देख ली कि सर बूलियन ना बहुत ही ज्यादा मेमोरी एफिशिएंट है, सिर्फ और सिर्फ एक बिट लेते हैं, समझ रहे हो। यहाँ पर क्या है, 1 है, यहाँ पर 0, ऑब्वियसली ना, एक बिट है ना, 1 है 0 है, लेकिन लेंथ कितनी है 1। इसने बिट लेंथ 0 दिखा दी है मेथड ने, जैसे मैंने बताया महारथी बन रहा है मेथड जो है हमारा। ये कह रहा है जरूरत ही नहीं है बिट की, है ना, समझ रहे हो बात को। तो बहुत ही ज्यादा मेमोरी एफिशिएंट है बूलियन कि सर एक बिट ले रहा है, बस एक बिट ले रहा है बूलियन को स्टोर करने में, एक बिट ले रहा है, दैट्स इट। अनलाइक दिस, ठीक है, अनलाइक हमारे ये स्ट्रिंग, अनलाइक हमारे ये फ्लोट, ओके। तो अगर मेरे को ध्यान सुनना, अगर मेरे को कुछ ट्रू या फिर फॉल्स स्टोर करवाना है तो यार मेरे को एक बात बताओ, क्या मैं ऐसे करवाऊंगा, ऐसे करवाऊंगा। जैसे मान लो मैं लिख दिया c इज इक्वल टू दिस, मुझे पता है 42 ट्रूथ ही है, बूलियन में कन्वर्ट करवा के ट्रू आएगा। तो क्या मैं ऐसे स्टोर कराऊंगा या फिर ऐसे स्टोर कराऊंगा? ऑब्वियस सी बात है इसको स्टोर करवाऊंगा ना, ये ज्यादा मेमोरी एफिशिएंट है ना, सिर्फ एक बिट ली है इसने। यहाँ पर 42 की अलग बिट आएगी, फिर उसको बूलियन में कन्वर्ट करेंगे, फलाना ढिमकाना, ये थोड़ी करेंगे हम, समझ रहे हो। हटाइए इसको। एक सिनेरियो लेते हैं, आप गए अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने, सामने वाले बंदे ने 2 चीज मांगी आपसे, आधार कार्ड, कि सर आधार कार्ड आपके पास होना ही चाहिए नहीं तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनेगा, और आपकी जो उम्र है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 18 होनी चाहिए, ठीक है। तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो बन जाएगा, ठीक है। ये कंडीशन मान लेते हैं क्या है, आपकी DL की है, ड्राइविंग लाइसेंस की है। तो यहाँ पर क्या है, हिंदी वाला और है, ठीक है। दोनों कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए, आधार कार्ड और 18 से ज़्यादा उम्र, क्योंकि आधार कार्ड तो बच्चों का भी होता है। फिर मान लेते हैं दूसरा सिनेरियो, मान लेते हैं आप जाना चाहते हैं क्लब में, तो जो सामने बाउंसर है वो कहता है सर सुनिए, एंट्री तभी मिलेगी अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है या फिर, है ना, या फिर आधार कार्ड है। सही बात है, क्योंकि आधार कार्ड पर डेट ऑफ बर्थ लिखी होती है, वहाँ से भी देख लेगा वो 18 साल का है या नहीं है, सही बात है। और ड्राइविंग लाइसेंस है तो इसका मतलब है ऑलरेडी वो 18 साल का है, ठीक है। और ज़्यादा डिटेल में मत सोचिए इस बात को, है ना, बस सुनते रहिए कि हाँ भाई क्लब में एंट्री मिल जाएगी। तीसरी सिचुएशन, मान लेते हैं आप क्रिकेट खेलना चाहते हैं, आप खेलते हुए आ रहे हैं कई सालों से, नेक्स्ट मैच है संडे को। तो कंडीशन क्या रखी है कैप्टन ने, कैप्टन कौन है, जिसके पास बैट और बॉल है, सही बात है, गली क्रिकेट में यही होता है। तो उसने कंडीशन रखी है कि सर अगर आपको कोई इंजरी नहीं है तो आप खेल सकते हो, ठीक है। तो नो इंजरी, तो आप खेल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, 3 सिनेरियो हमने लिख दिए। यहाँ पर हम कर क्या रहे हैं, यहाँ पर हम कर रहे हैं 2 बूलियन को कंबाइन कर रहे हैं, देख रहे हो, 2 बूलियन को कंपेयर कर रहे हैं कि आधार कार्ड हैज आधार कार्ड, है ना, साथ के साथ एज जो हो वो ग्रेटर देन इक्वल टू 18, ये भी क्या है, बूलियन है। आधार कार्ड किसी के पास हो सकता है या नहीं हो सकता, सिंपल सी बात है। और ऑब्वियसली ये भी ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा, या तो कोई 18 से छोटा है या बड़ा है या फिर इक्वल है, सही बात है। यहाँ पर भी सेम चीज़ है, DL है या फिर नहीं है किसी के पास, ठीक है। और यहाँ पर भी सेम है, किसी के पास आधार कार्ड है या नहीं है, 2 ही सिनेरियो हो सकते हैं। यहाँ पर भी क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कंबाइन नहीं कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं, समझ रहे हो, कि इंजरी नहीं है ना, इसको समझेंगे अभी, हैव पेशेंस। लेकिन ये क्लियर है कि हाँ भाई 2 बूलियन को हम कंबाइन कर रहे हैं। बेसिकली पाइथन में इनका नाम है, ठीक है, इनका नाम है, देख रहे हो, हिंदी वाला और है, इंग्लिश में लिखते हैं इसको एंड, सही बात है। और या फिर को क्या लिखते हैं, इंग्लिश में और लिखते हैं।
एंड नो इंजरी को क्या लिखते हैं इंग्लिश में, है ना, नॉट इंजर्ड या फिर नॉट इंजरी ऐसे करके। सही बात है। तो देख रहे हो ये 3 ऑपरेटर हैं, ये 3 ऑपरेटर हैं, इनको स्टार मार्क कर देते हैं ऐसे। खास आपके लिए टेबल ही बना दिया मैंने, है ना। ये क्या है, 3 ऑपरेटर है, एंड, और, एंड नॉट। ठीक है, इसको बोलते हैं लॉजिकल एंड, इसको बोलते हैं लॉजिकल और, इसको बोलते हैं लॉजिकल नॉट। आप कहोगे सर ये लॉजिकल का क्या मतलब है? लॉजिकल का मतलब है लॉजिक इन मैथमेटिक्स, है ना। लॉजिक यानी कि ये डिटरमाइन करना कि हाँ भाई कुछ सच्चाई है या फिर झूठ है, ऐसे मान लीजिए। ठीक है, और अगर आपको मैं देसी भाषा में समझाऊं तो देखो ये क्या था, हमने पढ़ा है, ये क्या है, ये बिट वाइज एंड है, ये बिट वाइज और है ना, ये बिट वाइज और है, ये क्या है, बिट वाइज नॉट है। ठीक है, तो उन्हीं के भाई बहन क्या है, लॉजिकल। सही बात है। बेसिकली लॉजिकल ऑपरेटर जो हैं वो यूज होते हैं टू कंबाइन या फिर टू मैनिपुलेट बूलियन एक्सप्रेशन। एग्जाम्पल लेते हैं हम तीनों के, सुनो मेरी बात। हैज आधार, एक वेरिएबल ले लिया मैंने, ये लिख दिया मैंने ट्रू, एंड एज मान ली मैंने 17। समझ रहे हो? तो यहाँ पर देखो प्रिंट किया मैंने हैज आधार एंड एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18। तो ये दोनों जो बूलियन हैं उनको हम कंपेयर करते हैं यूजिंग लॉजिकल ऑपरेटर्स, जो कि है यहाँ पर लॉजिकल एंड। तो यहाँ पर पता है क्या आएगा, बताइए सर। हैज आधार तो ट्रू है, लेकिन एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 नहीं है ना, 17 है। एंड रिजल्ट ट्रू तब देता है जब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हों, है ना। आम भाषा में हम बोलते हैं कि यार मैं क्रिकेट खेलने तब जाऊंगा जब बारिश नहीं पड़ रही होगी और मेरा पेट सही होगा। सही बात है। तो दोनों कंडीशन सही होनी चाहिए। तो अगर मैं प्रिंट करता हूँ यहाँ पर तो फॉल्स आएगा, क्योंकि भाई वो 17 साल का है। यहाँ पर देख लेते हैं, मान लेते हैं एक वेरिएबल है हैज़ DL, ट्रू है, उसके पास है DL। और हैज़ आधार देख लेते हैं, हैज़ आधार, आधार भी है उसके पास। चलो आधार नहीं है बोल देते हैं, आधार नहीं है। ठीक है, प्रिंट करते हैं। मैंने बोला, है ना, बल्कि बाउंसर ने बोला या तो अपना DL दे दो या फिर आधार कार्ड दे दो, ऐसे, है ना। तो उसने बोला या मतलब और, दैट्स इट, हैज़ आधार। कोई सा भी अगर ट्रू हो जाता है तो जो कंप्लीट रिजल्ट आएगा इसका वो ट्रू आएगा। सही बात है। ठीक है सर, तो यहाँ पर क्या है, कोई सी भी एक कंडीशन हो जाती है अगर ट्रू तो आपको एंट्री मिल जाएगी, और सिंपली या है। सही बात है। जैसे एग्जांपल देता हूँ, आपको मूवी देखने जाना है अकेले, ठीक है, रात के 8 बज रहे हैं, तो आप कब जाओगे रात में मूवी देखने? या तो कैब बुक करोगे या फिर अपनी कार से जाओगे। 2 कंडीशन है ना। आप तीसरी कंडीशन भी ऐड कर सकते हो, ये आपके पास बाइक हो। सही बात है, या तो बाइक से जाओगे या कार से जाओगे या फिर कैब बुक करके जाओगे। तो इन तीनों में से कुछ भी अगर ट्रू हो जाता है तो आप मूवी देखने जाओगे, यानी कि फाइनल रिजल्ट ट्रू आएगा। सिमिलरली यहाँ पर फाइनल रिजल्ट ट्रू आएगा, क्योंकि इनमें से एक जो है वो ट्रू आ गया। ओके, ट्रू आ गया। एंड सिमिलरली ये तो ईजी है, हैज़ इंजरी करके, हैज़ इंजरी मान लेते हैं अभी ट्रू है, हैज़ इंजरी। ठीक है, अगर आपको इसको नेगेट कराना है ना, अब आप ठीक हो गए तो आप क्रिकेट खेलने जा सकते हो, तो आपको कुछ करना ही नहीं है सर। ये ऑपरेटर लगा दीजिए नॉट हैज़ इंजरी, ऐसे, तो फॉल्स प्रिंट होगा कि आपको इंजरी नहीं है। समझ रहे हो बात को? तो ये कहानी है सर। लॉजिकल एंड अगर आप लगा रहे हैं तो जब सारे ट्रू होंगे तभी ट्रू आएगा फाइनल आंसर। लॉजिकल और अगर लगा रहे हैं आप तो कोई सा भी ट्रू हो जाए आंसर ट्रू आएगा फाइनल, है ना। कुछ और एग्जाम्पल हम देखते हैं, रुकिए, हैव पेशेंस, धैर्य रखिए। x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 10। आपके लिए क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए, ट्रू आएगा या फिर फॉल्स। मैंने कहा आपसे क्या x ग्रेटर देन 0 है, बताइए सर। आपने कहा है ट्रू, सही बात है। मैंने कहा y ग्रेटर देन 0, क्या है y ग्रेटर देन 0? हाँ है, ट्रू। ट्रू एंड ट्रू ये लिखा हुआ है, बेसिकली मन की आंखों से देखो, ट्रू एंड ट्रू लिखा हुआ है ना। यानी कि सारी कंडीशन ट्रू है, इसका मतलब फाइनल आंसर भी ट्रू आएगा। अगर मैं इसको चलाऊं तो फाइनल आंसर भी ट्रू आया है। ओके, इसका आंसर बताइए। x ग्रेटर देन 7 एंड y इज ग्रेटर देन 0। x ग्रेटर देन 7 है क्या? x ग्रेटर देन 7 है क्या? नहीं है। इसका मतलब है इसका आंसर फॉल्स है। अगर आपने एंड यूज किया है और पहली कंडीशन ही फॉल्स आ जाती है तो सर ये चेक ही नहीं होगा। समझ रहे हो? क्यों चेक करके करेंगे क्या कि सर पहली ही कंडीशन फॉल्स आ गई है तो इसका रिजल्ट फॉल्स ही आना है, क्योंकि एंड में तो सभी को ट्रू होना पड़ता है। फॉल्स आ गया, देख रहे हो? फिर से बोल रहा हूँ, सुनिए ध्यान से। x ग्रेटर देन 7 है, यहाँ पर फॉल्स लिखा हुआ है, सही बात है, फॉल्स है। सर अगर एक फॉल्स आ गया है, यहाँ पर एक फॉल्स आ गया है तो मैं इसको देखने क्यों जाऊं? समझ रहे हो? इसको देखने तब जाता अगर ये ट्रू होता,
चेक करने के लिए कि भाई पहला तो ट्रू आ गया है, क्या दूसरा वाला भी ट्रू है? लेकिन सर पहला ही फॉल्स आ गया है, इसका मतलब है कुछ भी हो जाए इसका, कुछ भी हो जाए इसका, कुछ फर्क नहीं पड़ता, आंसर तो फॉल्स ही आना है। सही बात है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। एज 25 है, इनकम है आपकी 30,000। बताइए इसका रिजल्ट बताइए। एज इज ग्रेटर देन 18 या फिर इनकम इज ग्रेटर देन 50,000। इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू या फिर फॉल्स? बताइए। एज इज ग्रेटर देन 18 है, बिल्कुल सही बात है। तो सर इसको देखने की जरूरत भी नहीं है, ये कंप्यूट होगा भी नहीं, क्योंकि आपने और लिख दिया है, यानी कि एटलीस्ट 1 ट्रू चाहिए। तो एटलीस्ट 1 ट्रू तो पहले ही आ गया, तो ये गया भाड़ में, हमें मतलब ही नहीं इससे, ट्रू आ जाएगा। देख रहे हो? ठीक है सर, इसका आंसर बताइए, है ना? पॉज करके देखिए। एज इज लेस देन 18, ये तो फॉल्स है ना? सही बात है, फॉल्स है, क्योंकि एज 25 है हमारी, जो कि 18 से बड़ी है। ठीक है, फॉल्स है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ेंगे अब, क्योंकि पहला ट्रू नहीं आया। इनकम इज ग्रेटर देन 50,000, ये भी गलत है ना? क्योंकि मेरी सैलरी क्या है, 30,000 रुपये। सही बात है। तो दोनों ही फॉल्स आ गए हैं, एक भी ट्रू नहीं आया, तो इसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। फॉल्स आ गया, ओके, ये रहा फॉल्स। अच्छा, अगर देखो मैं क्या कर दूं, इसको यहाँ पर क्या कर देता हूँ, ब्रैकेट लगा दूं, यहाँ पे ब्रैकेट ऐसे। ठीक है, क्यों लगाया ब्रैकेट बताऊंगा। कि सर इसका रिजल्ट कुछ आएगा, ठीक है, इसका रिजल्ट कुछ आएगा, वो कुछ क्या है, ट्रू या फिर फॉल्स है। ठीक है, उसको मैं नेगेट कर देता हूँ, नॉट लिख देता हूँ। अब देखो मन की आंखों से यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कमेंट करके दिखाता हूँ मैं। यहाँ पर तो लिखा हुआ है फॉल्स, और यहाँ पे आपने नॉट लिख दिया, और यहाँ पे लिखा हुआ क्या है, इनकम इज ग्रेटर देन 50,000। गलत बात है, फॉल्स। लेकिन नॉट फॉल्स लिख दिया मैंने, नॉट फॉल्स, तो इसका क्या जाएगा, नेगेशन हो जाएगा इसका, है ना? फॉल्स का उल्टा हो जाएगा, जो कि होता है ट्रू। ठीक है, फॉल्स और ट्रू, क्या रिजल्ट आएगा बताइए। एक ट्रू मेरे को मिल गया है, तो आंसर क्या आएगा, ट्रू आ जाएगा। इसका आंसर अब ट्रू आ जाएगा। तो हमने तीनों ही लॉजिकल ऑपरेटर देख लिए हैं, एंड और एंड नॉट। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अगर मैं कैपिटल और कर देता हूं तो ये नहीं चलेगा, सब स्मॉल में लिखना है आपको। ओके, ठीक है, इसको शॉर्ट सर्किट इवेल्युएशन भी बोलते हैं, है ना? फैंसी नाम है, शॉर्ट सर्किट इवेल्युएशन। कि सर अगर एंड में पहला ही फॉल्स आ जाता है तो मैं दूसरा नहीं देखूंगा, अगर और में पहला ही ट्रू आ जाता है तो मैं आगे चेक नहीं करूंगा, क्या ही फायदा है। समझ रहे हो? एक और क्वेश्चन है, ठीक है, इसका रिजल्ट देखना है आपको। अच्छा, अब देखो यहाँ पर ट्रू और फॉल्स एंड नॉट ट्रू। आप सोचेंगे सर पहले क्या करूं मैं, पहले इसको चलाऊं, पहले मैं इसको चलाऊं। समझ रहे हो? समझ नहीं आ रहा, सही बात है, समझ में आएगा भी नहीं, क्योंकि सर इनका प्रेसिडेंस होता है ना? इनको सॉल्व करने का तरीका होता है कि सर पहले ये होगा, देन ये होगा, देन ये होगा। ठीक है, सबसे पहले नॉट होगा, देन एंड होगा, देन होगा और। सही बात है। तो दिस विल रिजल्ट इन, सबसे पहले क्या होगा, ये सॉल्व होगा, नॉट ट्रू। सही बात है। तो ट्रू और फॉल्स एंड फॉल्स ये लिखा हुआ है। सही बात है, सबसे पहले नॉट वाला सॉल्व होगा, अब इसके बाद एंड वाला होता है, यानी कि ये सॉल्व होगा। ओके, यानी कि ट्रू और फॉल्स एंड फॉल्स क्या होता है, फॉल्स ही होगा। सही बात है, दोनों ही फॉल्स है। अब ये वाला सॉल्व हो जाएगा, और यूज कर रहे हैं हम, कोई सा भी एक ट्रू हो जाए चलेगा अपने को। चल गया अपने को, ट्रू आएगा आंसर। आप चेक भी कर सकते हैं, ठीक है, आप चेक भी कर सकते हैं। रिजल्ट आपने प्रिंट कर दिया, ट्रू आ गया। अब देखिए हमें पता है इसका रिजल्ट तो ट्रू आया था। एक और क्वेश्चन है, इसका रिजल्ट बताइए। बताइए सर, बता क्यों नहीं रहे आप यार? अब आप सोचोगे सबसे पहले मैं नॉट ट्रू चला दूं, ठीक है, चला दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो एज इट इज है, ट्रू और फॉल्स, ठीक है, एंड नॉट ट्रू का रिजल्ट आ जाएगा फॉल्स। सही बात है। अब आप सोचोगे क्या, फॉल्स एंड फॉल्स करूं? नहीं यार, बच्चा बच्चा जानता है, अगर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट पहले ओपन करिए, है ना? यानी कि ब्रैकेट के अंदर जो कहानी लिखी हुई है वो सॉल्व होती है पहले। सही बात है, तो वो सॉल्व करिए पहले। ट्रू और फॉल्स का आंसर क्या आता है, ट्रू आता है। ट्रू आ गया, एंड ये एज इट इज रहेगा, एंड फॉल्स। अब इसका आंसर बताइए क्या आएगा, है ना? बच्चा बच्चा जानता है, एंड में दोनों चीज़ें ट्रू होनी चाहिए ट्रू होने के लिए। इसमें क्या है, एक फॉल्स आ गया, इसका आंसर क्या आएगा सर, फॉल्स आएगा। ठीक है, तो अगर ब्रैकेट नहीं है तब ये वाली कथा होगी। सही बात है, ब्रैकेट है तो सर ब्रैकेट के अनुसार करिए चीज़ों को। सही बात है, तो आप देख सकते हो फॉल्स आ रहा है। जैसे कि 3 वेरिएबल हैं, आपको लेनी है बाइक, ठीक है, एज आपकी 25 है, सैलरी आपकी 30,000 है, क्रेडिट स्कोर कुछ खास है नहीं आपका, 700 है। ठीक है, फिर भी चलो ठीक है। ये फॉर्मूला है एलिजिबिलिटी के लिए। उम्र होनी चाहिए 18 से ग्रेटर एंड 65 से लेस। सही बात है, इक्वल टू ऑब्वियसली दोनों में, ठीक है।
और दूसरी कंडीशन क्या है, समझ रहे हो, ये क्या है, पहली कंडीशन है, ये पहली कंडीशन, मन की आंखों से देखो, ब्रैकेट एनक्लोज कर रखे हैं हमने, ठीक है। ये क्या है, दूसरी कंडीशन, देख रहे हो, मन की आंखों से देखो, हमने ब्रैकेट लगा रखे हैं, तो दो कंडीशन लिखी हुई हैं। अच्छा, पहली कंडीशन में भी क्या थी, दो कंडीशन थी, दूसरी कंडीशन में भी क्या है, दो कंडीशन है दूसरी कंडीशन में भी, ठीक है। पहली कंडीशन क्या है भाई, सैलरी 25,000 से ज़्यादा होनी चाहिए एंड क्रेडिट स्कोर जो है वो 6.5 से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो देख लेते हैं, वैसे तो दिख गया मेरे को कि हाँ भाई आंसर हो जाएगा, ट्रू आएगा, लेकिन देख लेते हैं कैलकुलेट करके भी। 18 से ग्रेटर है, हाँ भाई है। 65 से लेस है, हाँ भाई है। इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। फिर इनकम 25 से ज़्यादा है, हाँ है। 30 है। क्रेडिट स्कोर 6.5 से ज़्यादा है, हाँ है। ट्रू और ट्रू, सही बात है। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ खास आपके लिए ना, मन तो नहीं कर रहा मेरा, लेकिन कभी बच्चे कहने लगे कि हाँ भाई दिस लेक्चर इज़ नॉट फॉर बिगिनर्स, ठीक है, खास उन बच्चों के लिए बोल देता हूँ मैं। यहाँ पर क्या लिखा है, ट्रू एंड ट्रू, ट्रू एंड ट्रू, सही बात है। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, दिस लेक्चर इज़ नॉट फॉर बिगिनर्स, फलाना ढिमकाना। अरे भाई और क्या समझाऊँ मैं, स्पीड तेज़ लग रही है तो यार 0.75 पे देखने लग जाओ। स्पेस कट कर दिए, गैप्स कट कर दिए, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि पेस ज़्यादा हो गया भाई, मैं बहुत ज़्यादा हाई लेवल पढ़ाने लगा हूँ। इनकम इज़ ग्रेटर देन 25,000, सही बात है यार, 30,000 सैलरी है। और क्रेडिट स्कोर 700 था, तो ये भी सही है। अच्छा, इसका रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा, ठीक है। तो मैं इसको हटा ही देता हूँ, ठीक है, ट्रू आ गया। ट्रू और ट्रू क्या होता है, कोई सा भी एक चाहिए, दोनों ही ट्रू हैं, अच्छी बात है। ट्रू, ट्रू एंड ट्रू, दो सारे ट्रू हैं एंड में, इसका मतलब फाइनल आंसर भी ट्रू आएगा। बहुत ही बेहतरीन। चलिए आगे बढ़िए, प्रिंट करके दिखा देता हूँ अगर आपको भरोसा नहीं है मुझ पे तो। इज़ एलिजिबल फॉर लोन, ट्रू आ गया सर, लोन आपको मिल जाएगा, खुशी खुशी बाइक खरीद लीजिए, लेकिन मिठाई जरूर देनी है बाइक खरीदने के बाद। वर्किंग एज क्या है, वर्किंग एज बताइए सर, देख लेते हैं क्या इसकी वर्किंग एज है ना। वर्किंग एज होती है कि सर उम्र जो है वो ग्रेटर देन या फिर इक्वल 18 हो एंड लेस देन इक्वल टू क्या हो, 65, ठीक है। देख लेते हैं वर्किंग एज, चलाइए सर चलाइए, ट्रू है, यानी कि वर्किंग एज है। देखिए ये आपको करना पड़ता है दूसरी लैंग्वेजेस में, पाइथन में ना इसका एक शॉर्टकट है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, पाइथन में ही है, कभी दूसरी लैंग्वेज में करने लोगों। पाइथन में जो शॉर्टकट है इसको कंबाइन करके लिख दो, ठीक है, कि सर एज इज लेस देन इक्वल टू 65 ऐसे, एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 18 ऐसे, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, पाइथन के अंदर। इसका मतलब ये है कि दो कंडीशन एंड हो रही हैं, यहाँ पर भी ट्रू आएगा। समझ रहे हो बात को, खास मैं आपके लिए लिख देता हूँ, क्लीनर देन दिस, ये क्लीनर है इससे, ओके। सर इसका रिजल्ट बता दीजिए, वीडियो पॉज करिए, इसका रिजल्ट बताइए मेरे को फटाफट से। सर मैं बोल रहा हूँ एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, सही बात है यार, इसकी एज 25 थी, हाँ तो ये ट्रू लिखा हुआ है, लेकिन मैंने नॉट लगा दिया, यानी कि फॉल्स लगा दिया, ठीक है। अच्छा, यानी कि इस पूरी कहानी का आंसर फॉल्स है, फिर लगाया मैंने और। फिर लिखा है इनकम ग्रेटर देन 25,000, बिल्कुल सही बात है सर, 30,000 सैलरी है इसकी, लेकिन मैं नॉट लगा दिया, यानी कि ट्रू का नॉट कर दिया, यानी कि फॉल्स। फॉल्स और फॉल्स दोनों ही कंडीशन फॉल्स हैं, तो आंसर भी फॉल्स आएगा, यानी कि इस कहानी का आंसर फॉल्स आएगा, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन, ठीक है। ये ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर बताने की जरूरत है नहीं, हमने पढ़ लिया है। ये क्या है, नॉट इक्वल टू, ये क्या है, इक्वल टू चेक करने के लिए, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन, ठीक है, एंड ग्रेटर देन, है ना। ये तो हमें पता है कि नंबर्स वगैरह अगर कंपेयर करना है तो हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ चीज़ें बच रही हैं, जैसे मैंने आपको बताया इज़ वगैरह क्या होता है ना, इन, ये सब चीज़ें जो है ना उनको अलग लेक्चरों में हम पढ़ेंगे, क्योंकि वो कन्फ्यूजन क्रिएट करेंगी, इसलिए अभी टेंशन मत लीजिए। बाकी हमने मेथड्स भी पढ़े हैं स्ट्रिंग में, जैसे कि टेक्स्ट इज इक्वल टू पाइथन 3 लिखा मैंने, तो हमने बहुत सारे मेथड्स पढ़े हैं स्ट्रिंग के जो कि हमें बूलियन रिटर्न करते थे, जैसे इज अल्फा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है 3 भी है, अगर मैं 3 को हटा दूँ तो क्या आएगा सर, ट्रू आ जाएगा, ओके, कोई नई बात नहीं यहाँ पर। जैसे कि टेक्स्ट डॉट स्टार्ट्स विद py, तो इसका आंसर ट्रू आ जाएगा, देख लो ट्रू आ गया, ठीक है। सर इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। अपने पेन पेपर को अलग रख दीजिए, अगर आप नोट्स बना रहे हो अलग रख दीजिए, सुनिए ध्यान से, ठीक है। मैं दोबारा से सब चीज़ें एक बार बता रहा हूँ आपको 1 मिनट के अंदर। बूलियन कैन हैव ओनली 2 वैल्यूज, ट्रू या फिर फॉल्स, या तो डायरेक्टली ट्रू या फिर फॉल्स लिख दीजिए, कैपिटल T कैपिटल F के साथ ऑब्वियसली,
या फिर किसी एक्सप्रेशन का रिजल्ट भी ट्रू या फिर फॉल्स हो सकता है। एक्सप्रेशन का या फिर किसी मेथड का, जैसे यहाँ पर हमने देखा। ओके, फिर हमने देखा कि सर बूलियन जो है ना वो बच्चा है इंटीजर का। अगर आप एडिशन वगैरह कराओगे तो इट विल बी इक्विवेलेंट टू 1, यानी जैसे कि ट्रू प्लस ट्रू लिख दिया आपने, यानी कि 1 + 1 होगा, यानी कि 2। हमने चेक भी कर लिया था इंटीजर में कास्ट करवा के उसको। सही बात है। फिर हमने देखा ट्रूथी और फॉल्सी। ठीक है, इसको हटा दें एक सेकंड के लिए। हाँ, यहाँ पर देखते हैं ट्रूथी या फिर फॉल्सी। पाइथन में कुछ भी चीज़ है ना, लिस्ट है, हमने पढ़ा नहीं अभी, लेकिन लिस्ट है, स्ट्रिंग है, इंटीजर है, फलाना ढिमकाना, कुछ भी है तो या तो वो ट्रू देगा या फिर फॉल्स देगा जब हम उसको बूलियन में कन्वर्ट करेंगे। अगर कुछ खाली है तो फॉल्स, भरा हुआ है तो ट्रू। और हमने देखा कि सर जो ट्रू या फिर फॉल्स है ये 1 बिट लेता है, दैट्स इट, तो इसलिए मोर मेमोरी एफिशिएंट है ये। फिर हमने देखा कि सर कंबाइन कैसे करते हैं 2 बूलियंस को। ठीक है, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, लॉजिकल नॉट। ठीक है, हमने देख लिया कि इसका क्या मतलब है। एंड का मतलब है जब सारी कंडीशन ट्रू होंगी तभी फाइनल आंसर ट्रू होगा। और का मतलब है सर कोई सा भी अगर ट्रू हो जाता है तो ट्रू, जो आम भाषा में होता है वही है सर। ठीक है, नॉट का मतलब उल्टा कर दीजिए। ठीक है, हमने कुछ एग्जाम्पल देखे, शॉर्ट सर्किट इवैल्यूएशन देखा है ना। एंड हो रहा है अगर और पहला ही फॉल्स आ जाता है तो सर आगे चेक करने का कोई फायदा नहीं है। और हो रहा है, ठीक है, और पहला ही सही है तो आगे चेक करने का कोई फायदा नहीं, आंसर ट्रू ही आएगा। इसको बोल देते हैं शॉर्ट सर्किट इवैल्यूएशन। मल्टीपल ट्रू फॉल्स आप कंबाइन कर रहे हो विदाउट ब्रैकेट्स तो ये ऑर्डर होगा, ब्रैकेट होगा तो ऑब्वियसली ब्रैकेट के अनुसार आप चीज़ें करेंगे। ठीक है सर, कुछ एग्जाम्पल लिए हमने, दैट्स इट। और ये देखा कि सर ये शॉर्टकट है हमारा, है ना, और तो कुछ खास है नहीं, ये हम पढ़ ही चुके थे पहले नंबर्स वाले लेक्चर में। दैट्स इट, यही है हमारा बूलियन लेक्चर। ठीक है सर, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसका लिंक आपको इस कार्ड पर मिल जाएगा। जाने से पहले कमेंट जरूर कर दीजिएगा, कुछ भी, जो भी चीज़ आपको समझ में आई है या फिर इस मोमेंट ऑफ टाइम पे आपको याद है कि लेक्चर में पढ़ा था, लिख दीजिए। मेरी हेल्प होगी, एसईओ में चढ़ जाएगी वीडियो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।